समेत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। पूरे मध्य प्रदेश के साथ ही नीमच जिले में पीला मोजक वायरस ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। कई गांवों के किसान लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाकर फसल सर्वे की मांग कर रहे हैं। तेजी से फैल रही इस बीमारी से फसलें मुरझा गई, जिससे किसान परेशान हैं। शिकायत है कि 1 माह से पटवारियों ने गाँव की सुध नहीं ली। मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान जिले के कई गाँवों के किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। जावद क्षेत्र के पालराखेड़ा गांव से आए किसानों ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए और सद्बुद्धि की प्रार्थना की। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे गूंज जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग। सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। और यहाँ पर पधारे, यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, कुछ नहीं है, सभी किसान हैं गांव पालराखेड़ा से। और हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि किसान ना तो कोई अधिकारी है, ना कोई नेता है, ना कहीं जॉब करता है, सब साधारण व्यक्ति हैं यहाँ पे, सब किसान हैं। और हम इसलिए आए यहाँ पे कि जो हमारी मुख्य मांग है, एक तो कि इस वर्ष खरीफ की फसल सोयाबीन में पीला मोजक आया हुआ है। हमारे पटवारी जी को 1.5 महीना हो गया है, नए पटवारी जी आए हैं, हमको ये भी पता नहीं उनकी शक्ल कैसी है। सभी किसानों से आप पूछ भी सकते हो। और दूसरी बात, पीला मोजक आया हुआ है, उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं जांच करने के, निरीक्षण करने के, लेकिन स्थल पे, हमारे गांव स्थल पे अभी तक कोई भी अधिकारी आके, आपदा के टाइम अति वर्षा भी हुई है, उस टाइम भी कोई भी अधिकारी आके हमारे गाँव में अभी तक निरीक्षण नहीं हुआ है। हम ये चाहते हैं कि एक तो हमारे जो अभी खरीफ फसल ये 2 पीला मोजक आया हुआ है सोयाबीन में, इसका उचित मुआवजा मिले। और जो हम किसान सभी किसान जो केसीसी के माध्यम से फसल बीमा करवाते हैं या अपना पर्सनल फसल बीमा करवाते हैं, उसमें अगर 5,000 रुपए किसान का फसल बीमा लगता है तो उसमें 10,000 रुपए राज्य सरकार देती है, 10,000 केंद्र सरकार देती है। इस तरह से 25,000 रुपए बनते हैं। लेकिन बीमा कंपनियों की मनमानी, उच्च अधिकारियों की उनसे मिलावट के कारण आज मतलब कोई भी हमारे पिछले 2 वर्ष का ना तो बीमा क्लेम आया है और ना इस वर्ष भी अभी तक कोई बीमा कंपनियां एक्टिव हुई है कि हमारी फसल को देखें। आपका नाम? हमारा नाम अटल गुज्जर, पालराखेड़ा, तहसील जावद। हम पालराखेड़ा से सभी किसान आए हुए हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं, हनुमान चालीसा का पाठ हमने इसलिए कराया कि जो अधिकारी लोग सोए हुए हैं वो उनको भगवान बजरंगबली सद्बुद्धि दे और हमारे खेतों में आके देखे कि फसलों की क्या हालत है। और एक चीज ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे गाँव में जो पटवारी है, अभी ट्रांसफर होने के बाद कम से कम 1.5 महीना हो गया, वो अभी तक गांव में नहीं आया। एक तो सद्बुद्धि ये दे ताकि ये आए, और दूसरी चीज हमारा पिछला साल का जो मुआवजा है वो भी नहीं आया और इस बीमा नहीं आया। और इस बार भी फसलें इतनी खराब है जिसके लिए मैं, हालांकि ऐसा मैं ये नहीं कहता हूँ, बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, किसानों के हितैषी सरकार है, पर अवगत कराना चाहते हैं कि किसानों की हालत खराब है। किसान और अधिकारियों से भी निवेदन करता हूं कि आप पधारें, हमारे खेतों में देखें खेतों की क्या हालत है। पीला मोजक रोग आया हुआ है, फसलों में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 0% सन्नाटा है। खड़ी फसलें सूख रही है, फलियां खत्म हो चुकी है, कुछ एक आध फलियां, जैसे मैं आपको बता दूं, ये फलियां हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है साहब। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है, विधायक महोदय जी के भी ज्ञापन दिया गया है, और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव को से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप किसानों का हित करें, कि किसान हित में सोचें और जल्दी से जल्दी आदेश दें कलेक्टर साहब को कि किसानों का सर्वे किया जाए और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। वहीं भाटखेड़ा गांव के किसान मुरझाए पौधे लेकर पहुंचे और नुकसान दिखाया और तत्काल सर्वे करवाकर मुआवजे की मांग की। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि तत्काल सर्वे करवाकर मुआवजा दिया जाए। किसानों का कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जो हम लोग जो हैं गांव भाटखेड़ा के निवासी हैं, सभी भाटखेड़ा के कृषक हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं। पीला मोजक जो सोयाबीन में अभी जो रोग चल रहा है और जल भराव की समस्या को लेकर आए हैं, तो 80 से 90% जो फसल है वो खराब हो चुकी है। तो हम प्रशासन और शासन और सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी फसल में जो नुकसान हुआ है उसका मौका मुआयना करके हमें जो हमारा जो हर्जाना दिया जाए और बीमा कंपनी की तरफ से जो हमारा बीमा राशि जो हम जमा करते हैं उसके एवज में हमारा क्लेम जो है वो दिया जाए। बिल्कुल 80 से 90% फसल अभी खराब हो चुकी है। अभी की जो आज की जो हालत है ये आप देख सकते हैं, एक फली नहीं है इसके अंदर, और आने वाले जो 2-5 दिन जो भी है उसमें और हालत ज्यादा खराब होने की संभावना दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारी
सर्वे करवाया जाए और हमें मुआवजा दिलाया जाए। नहीं, अभी तक भरोसा है, हमारा जनप्रतिनिधि है तो जनता के लिए और किसानों के लिए ही है, भरोसा है। लेकिन कब जागेंगे जो अधिकारी लोग है, बीमा कंपनी है, कब जागेगी? फसलों की ये हालत है, पिछला जो 21-22 का अभी तक 24 का आया ही नहीं है अभी तक। तो हमारी यही मांग है कि जो भी है वो जल्दी किया जाए।